मेरा नाम है प्रमोद कुमार दीक्षित। मैं सिरसिया दीक्षित ग्राम कुशीनगर का निवासी हूं और मैं भारत सरकार में सीनियर वैज्ञानिक था और 37 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायर हुआ तो सोचा अपने गांव की तरफ चलें। जब गांव में आया तो यहाँ लोग जो है रासायनिक खाद का काफ़ी प्रयोग कर रहे थे, अंग्रेजी खाद, यूरिया और डाई। तो खेत का उत्पादन जो है धीरे धीरे घट रहा था और नीचे के जो केंचुए होते हैं वो समाप्त हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक खेती की जाए। तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारे फार्म में वहाँ पर एक किसान हैं, उनके पास गायें थीं, तो मैंने उनसे बात किया और उस खाद को केचुआ खाद में हमने परिवर्तित किया और केचुआ मैं लाया पंतनगर विश्वविद्यालय से। तो मैं इस फार्म को शुरू किया। तो यहाँ सबसे पहला मैं यहाँ गायें थी, 15-20 गायें थी, उसका गोबर से मैं ये केचुआ खाद बनाया ऑर्गेनिक। मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक ही करना है तो इसलिए गोबर की ज़रूरत थी। और धीरे धीरे वो खाद बनना शुरू हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि उस केचुआ खाद का प्रयोग मैंने अपने खेतों में किया और धीरे धीरे मेरा उत्पादन का स्तर बढ़ गया और खेतों की गुणवत्ता बढ़ गई। उसके बाद मैं सोचा कि इसमें क्या लगाया जाए। तो यहाँ जो स्थानीय लोग लगाते थे धान का पौधा, उसमें विकास तो होता था लेकिन उत्पादन कम होता था और रेट भी कम मिलता था। तो मैं अध्ययन किया, अपने मित्रों से बात किया तो काला नमक हमको सजेस्ट किए लोग हमको कि इसको लगाइए। गायों से गोबर लाके यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं 8x3 के, इन गड्ढों में डलवाया और केचुआ का खाद बना और इस खाने को जो है मैं प्रयोग करता हूँ अपने खाद बनाने में। मेरे सारे खेतों में इसका खाद जाता है, केचुआ का खाद, और इस खाद को मैं बाहर भी भेजता हूँ, लोकल स्थानीय मार्केट में भी जाता है। इसके साथ साथ मैं जो है यहाँ पर पत्ती का खाद बनाता हूँ, लीफ कंपोस्ट। काला नमक में 2 वैरायटी होती है। एक बड़ी वाली होती है जो पहले बोया जाता था इस क्षेत्र में, तो आंधी आता था तो गिर जाता था, तो किसान बंद कर दिए थे। तो अब रिसर्च में निकला है कि छोटी वैरायटी बौनी, तो उसका मैं बीज लाया और बीज लाने के बाद में इसको लगाया तो पहली बार हमको अच्छी सफलता मिली और कट्ठा कुंटल हमको उत्पादन हुआ। और मैं उसको जो है देखा कि इसका मार्केट है कि नहीं, तो मैं अमेजन से बात किया और अमेजन पर थोड़ा सा प्रोडक्ट अपना दिया और मेरा बिकना शुरू हो गया। तो उससे उत्साहित होकर मैं इस साल 2 साल से काला नमक की खेती कर रहा हूँ। और काला नमक में केवल क्योंकि केचुआ खाद ही पड़ता है, ये हमारे लिए अच्छा रहा, उत्पादन भी अच्छा होता है और मैं उसको उत्पादित करके धान और चावल दोनों जो है उत्पादन करता हूँ। और धान को अमेजन पे मेरा बिक जाता है और मेरा चावल भी बिक जाता है और अपने खाने के लिए भी रख लेता हूँ, इसलिए इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। तो मैं इस तरह से अपनी काला नमक धान की खेती किया और उसमें हमको असीम सफलता मिली, जिसका भी देश विदेश में बहुत ज़्यादा मांग है। अमेजन से पत्ती का खाद भी बिक जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मैं सारे पौधे लगाया हूँ, फलदार वृक्ष, आम, अमरूद। हाँ, और उसके बाद जब गाय में मैं देशी साहिवाल गाय लाया, चूँकि इसका जो गोबर है सबसे बढ़िया होता है और इसका दूध भी ज़्यादा होता है। तो प्राकृतिक खेती इस गाय से मैं शुरू किया, इस गाय से ही ऑर्गेनिक खेती शुरू हुआ। तो धीरे धीरे इस गौशाला को भी हम बढ़ाएंगे, जिससे हमको खाद मिलता है। ये जो क्षेत्र है ये बासमती यहाँ नहीं होता है, बहुत कम होता है। और यहाँ की जो सबसे बढ़िया प्रजाति है ये काला नमक ही है, क्योंकि इसका जो महक होता है वो विश्व प्रसिद्ध है और भगवान बुद्ध का ये आशीर्वाद यहाँ के क्षेत्र में मिला है, इसलिए इसका नाम है काला नमक भगवान बुद्ध चावल। तो यहाँ जो बासमती में है, बासमती का जो एरोमा है और इसके एरोमा में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका एरोमा बासमती से लाख गुना अच्छा है और इसमें मिठास जो है वो इतनी अच्छी है जो एक बार खा लेगा वो छोड़ेगा ही नहीं। और दूसरा, इसका ग्लाइकोसेनिक वैल्यू जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जो डायबिटिक के पेशेंट भी खाते हैं। इसलिए मैं हम अमेजन पर पूरे हिंदुस्तान में, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, बेंगलोर हो, कर्नाटका हो, हैदराबाद, सब जगह मेरा ये बीज भी जाता है और चावल भी जाता है। क्योंकि इसकी पहचान जो है एक उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ रहते हैं उसकी है और साथ में जो इसको खा लिया है। अब देखिए सिंगापुर में अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर से यहीं बगल में है, वहाँ सिंगापुर तक निर्यात हो रहा है।
और ये 7 जिलों को पहचान किया है भारत सरकार ने, जिसमें कुशीनगर है, गोरखपुर है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है। इनको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब है कि यहाँ के किसान अपने उत्पाद को कहीं भी विश्व में भेज सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सबसे इसका फायदा हमने कहा कि उठाया जाए, किसानों को समझाया जाए। तो धीरे धीरे किसान जो है इस पर आ रहे हैं और बीच में फलदार वृक्ष लगाए हैं। और इसके जगह में जो बीच में जो जगह बना है उसमें मेरा जो है वो धान का जो बीज लगाते हैं, तैयार होता है पौधा, और उस पौधे को जो है फिर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये काला नमक का बेहन इसको बोलते हैं। तो इसी में से उखाड़ के गया है, खेत में लगा है 5 तारीख को। तो इस तरह से पूरा काला नमक का धान यहाँ पैदा, इसी के बीज पैदा करते हैं और खाद बनता है, नेचुरल खाद, प्राकृतिक खाद बाहर जाता है, स्थानीय स्तर पर भी जाता है। जितना प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन तो हम नहीं ले पाए, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है कंपेरिजन टू जो यहाँ के लोकल धान है उससे ज़्यादा हुआ। तो उससे उत्साहित होकर हमने कहा कि अब धीरे धीरे इसको जब ऑर्गेनिक कर देंगे तो 2-3 साल में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन शुरू हो जाएगा। और उसी से उत्साहित होकर मैंने अपने क्षेत्र को बढ़ा दिया। यहाँ तक कि मैं बगीचों को भी, जो बहुत पुराने बगीचे हुए थे उनको निकलवा के उसमें भी काला नमक धान का लगाया, ताकि इसमें हमारा उत्पादन ज़्यादा हो। और हमारे करीब 15-20 खेतों में, और भी गांव में है, दूर में है, सब काला नमक इस साल लगा। इस साल हम ट्रिपल जितना बेचते थे उससे ज़्यादा 3 गुना बेचेंगे। और ये चूँकि अमेजन हमारे क्वालिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो इसलिए हमको बेचने में प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन हमारा सारा प्रोडक्ट बिक जाता है। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई देखो, ऐसा है कि ये ज़माना है आईटी का। अब आपके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो जब मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है गांव में घर घर के पास, तो उसका आप केवल सिनेमा देखने के लिए, गाना सुनने के लिए प्रयोग मत करें, उसको आप यूज़ करें। जैसे आप सामान ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वैसे सामान आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण में हज़ारों किसानों को यहाँ दिया। यहाँ आए थे हमारे गांव में किसान, मैंने बताया कि आप जो है गाय रखिए। तो मैं सबको यही सुझाव दिया हूँ कि एक गाय रखिए और उस गाय से आपका केचुआ खाद बनेगा, उस खाद को खेत में डालिए। तो गाय से लेके और खेत तक ये जो अभियान मैंने चलाया ऑर्गेनिक का, प्राकृतिक का, पूरा हमारे इस क्षेत्र में हमारे लिए सफल रहा। और उसको देख के कम से कम हमारे गांव के 5-6 किसान अब इसी आधार पर शुरू कर दिए हैं। और करीब 1500 किसानों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। वो लोग भी उत्साहित थे। वो लोग बोले कि साहब अब की बार हम गाय खरीदेंगे। गांव में गाय नहीं है, घर घर में गाय होना चाहिए। उससे गोबर खाद बनता है, केचुआ खाद बनेगा, उत्पादन बढ़ेगा। अंग्रेजी खाद पर डिपेंडेंट हैं लोग। हम अब इसे सफलता देखते हैं कि भाई हमारे पास जो ज़मीन है मैं उसी का प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए अलग से ज़मीन खरीदा। ये यहाँ के किसान छोटे जोत वाले हैं, 1 हेक्टेयर के पास ज़मीन है। और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर किसान का खेत का डबल उत्पादन हो। तो डबल उत्पादन तभी होगा जब अपने खेत को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएंगे। खाद, अंग्रेजी खाद कम खरीदेंगे, दवाई बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, पैसा उनका लगता है। और गाय रखेंगे तो गाय से दूध भी मिलेगा और खेती करेंगे। और मिश्रित खेती, हमने मिश्रित खेती किया। अब गन्ने के साथ मैंने सूरजमुखी लगा दिया, गन्ने के साथ मैंने हल्दी, अदरक लगा दिया अपने खेत में। हल्दी भी हो रहा है, अदरक भी हो रहा है, सूर्यमुखी भी हो रहा है, भिंडी हो रहा है। 50,000 का तो मैं भिंडी ले लूँगा गन्ना उत्पादन होते होते। तो इस तरह से आदमी को एक खेती पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक कीजिए, ऑर्गेनिक के साथ अंतर फसल कीजिए, इंटर क्रॉप कीजिए, मिश्रित खेती कीजिए। इस पर मैंने बल दिया। और हम सभी किसानों को यही प्रशिक्षण में करते हैं कि आप अपने घर पर एक गाय रखिए, एक मधुमक्खी का डिब्बा, मैं मधुमक्खी भी पालन करता हूँ। तो ये अब सरसों में लगाया था, मधुमक्खी को रख दिया था, सरसों का मेरा 1.5 उत्पादन बढ़ गया। तो मधुमक्खी क्या करती है कि क्रॉस पॉलिनेशन करती है, तो उससे उत्पादन बढ़ा देती है। तो किसान समझे, हाँ इस बार मधुमक्खी रखे थे तो सरसों ज़्यादा हुआ। तो अब जो भी होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। तो हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इसको अमेजन तक ही नहीं, इसको एक्सपोर्ट तक ले जाएं। क्योंकि हमारे कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल गया है, अभी कार्गो सुविधा नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी हमारा सामान जो है बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट होने से आमदनी बढ़ेगी, किसानों की हालत सही होगी, हमारी हालत सही होगी। एक्चुअली हमारा टर्नओवर क्या है कि हम केचुआ खाद भी हमारा जो अपने खेत में डालते हैं वो भी हमारा इकोनॉमिक्स में आता है जी। तो उसमें भी हम करीब 25-30 हज़ार रुपया हमारा सालाना केवल अपने खेत में मैं खाद डालता हूँ, जो केचुआ खाद है। फिर किसान कुछ ले जाते हैं, यही बगल में जो किसान है वो ट्राली ट्रैक्टर से ले जाते हैं, 30-40 हज़ार का वो ले जाते हैं। लाख रुपए का तो मैं केवल
केचुआ खाद बेचता हूँ, फिर केचुआ बेचता हूँ। केचुआ भी मैं 1.5-2 लाख का अमेजन पे बेच चुका। नहीं, मैं कुल 2 साल में, मैं चूंकि 2 साल शुरू हुआ तो 2 साल में करीब 7 लाख रुपया जो है मैं अमेजन के द्वारा मैं ऑनलाइन किया हूँ, जो कि पहले जीरो था। हाँ, हमने मुश्किल से 10 कट्ठा ज़मीन जो है करीब समझ लीजिए कि 30,000 स्क्वायर फीट से शुरू किया था और उसमें अच्छी सफलता मिली। तो इससे मेरे पास कम से कम 100 कट्ठा में लगवाया हूँ, 10 गुना ज़्यादा इस बार लगा है। पहले साल में थोड़ा सा बेचा, उसके बाद मेरा घट गया तो मैं दे नहीं पाया, तो मैं सॉरी फिगर कर दिया उनको। लेकिन मैं देखा कि मार्केट इसका अच्छा है तो अगले साल मैं उसको बढ़ाया, 5 गुना, इस साल 10 गुना कर दिया हूँ। नहीं, वो बहुत गलत है। हम इसीलिए देखिए, हम अपनी क्वालिटी को अमेजन में एक बार भी अगर कोई गलत होता है तो लिख के दे देते हैं, सब नोटिंग लगा देते हैं। तो हमारा उसमें बहुत ही एक बार ऐसा हुआ था, वो भी गलती से हो गया था, अदरवाइज क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी अगर नहीं बढ़िया देंगे तो आपका नहीं बिकेगा। तो अमेजन पर सब जगह जाता है, तो पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, चावल और धान पूरा। हमको बहुत आनंद लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आधा पार्ट लोग करते थे, आधा पार्ट जानते ही नहीं थे। तो आधा पार्ट इसलिए हम चूँकि बाहर में भी रहे हैं और साथ में मेरा लड़का जो IT का ग्रेजुएट है, IT का ग्रेजुएट है, तो वो हमको मदद करता है। 3 लड़के हमारे हैं, 2 बाहर में हैं, एक मैं इसको रखा अपने साथ में, तो वो हमारे साथ खेती करता है, तो वो हमको हेल्प करता है। IT का पोर्शन वो देखता है। अब यहाँ से गांव से हमारा सारा जाएगा, वहाँ पैक करेगा, और रोज़ का रोज़ ऑनलाइन डिलीवरी है, डोर स्टेप से ले जाते हैं। द ऑर्गेनिक फार्म। अब इसके अलावा भी हमारे यहाँ खेती होती है सरसों की, मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड। चूँकि मधुमक्खी हम पालन करते थे, उससे हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो अब ये जब काला नमक धान जब बंद हो जाएगा बिकना, तो मेरा मस्टर्ड शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है पत्ती की खाद में सालों भर हमारे यहाँ बनता है, लेकिन बरसात में वो थोड़ा सा पानी रहता है। तो जैसे बरसात खत्म होगा, विंटर सीजन आएगा, जैसे बड़े अपार्टमेंट हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, जो ऊपर में रहते हैं 10वें फ्लोर पर, 20वें फ्लोर पर, तो उनको अगर आवश्यकता हो गई, मैंने कोई पत्ती का खाद डालना है गमले में, तो वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं और ऑनलाइन में हमारा पत्ती खाद मैं तुरंत उसको डिस्पैच कर देता हूँ। तो पिछले साल हमारा करीब 40 से 50 हज़ार रुपये का केवल पत्ती का खाद बिका। उसके बाद गोबर का वो जो होता है जलाने वाला, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कंडा, छोटा कंडा, वो अभी जैसे सितंबर अक्टूबर शुरू होगा उसका मांग बढ़ जाएगा। तो हमारे ये छोटे प्रोडक्ट भी जो है हम छोड़ते नहीं हैं, हम सबको जो डिमांड आता है सब चला जाता है। तो इस तरह से हमारा आमदनी बढ़ता है, हमको अच्छा भी लगता है और लोगों को सिखाते भी हैं, भाई यही करो।